भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। क्रोध में और मान में थोड़ा सा अंतर है। क्रोध चाहता है कि सामने वाला खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाए। लेकिन मान खत्म नहीं करना चाहता है, मान सर्वनाश नहीं करना चाहता है। मान कहता है कि सामने वाला जीवित रहे लेकिन मुझसे दब करके रहना चाहिए। क्रोध कहता है कि सामने वाला खत्म हो जाना चाहिए। दोनों ही कसाय हैं, एक बचाने के भाव करता है, एक मारने के भाव करता है। और यदि बचाने में किसी पर दबाव बनाने के भाव है, एकाधिकार बनाने के भाव है, उसे अपने अंडर में रखने के भाव है, भगवान कहते हैं यह मान कसाय हुआ करती है। सरल सहजता का जीवन, अहंकार का जीवन। सच कहता हूं, यदि जिंदगी में खुशियां पाना है, जिंदगी में आनंद बटोरना है, जिंदगी को उत्सव बनाना है, जिंदगी को महोत्सव बनाना है, मान का विसर्जन कर देना चाहिए। जहां मान है वहां दुख है, जहां मान है वहां नरक है, जहां मान है वहां पीड़ा है, जहां मान है वहां असंतोष है, जहां मान है वहां विषाद है, जहां मान है वहां दर्द है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। अधिक ऊंची इमारत हर समय खतरे में रहती है, अधिक ऊंची इमारत हर समय खतरे में रहती है। ध्यान रखना, पत्थर गया नीचे फेंक दिया गया। किस पर अकड़ता है आदमी? काय का अहंकार है। तुम अपनी मरण की तारीख नहीं जानते हो, तुमने अपनी जन्म की तारीख तुम्हारे पूछ के तय नहीं की गई है। तुमसे पूछा था किसी ने, कौन सी अगले जन्म की तारीख बताओ, कब पैदा होगे? बोलो कब होगे पैदा? अरे पैदा तो छोड़ो, यही नहीं मालूम है कि कहां होंगे। जहां पत्थर फेंक दिया जाएगा वहां पत्थर की यात्रा किसने डाला, कौन लाया, किसने रखा, कुछ नहीं पता। हमें शरीर का ध्यान रखें, अहंकार में मत जियो। ध्यान देना, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। किस अकड़ में जीते हैं? ये श्वास जो चल रही है ना, तुम ले रहे हो किसी और की सांस है, मालूम है? जब सांस रुक जाएगी, उस श्वास पर तुम्हारा अधिकार है तो श्वास ले सकते हो, 1 मिनट और ले सकते हो श्वास। क्यों? श्वास पे तो तुम्हारा अधिकार था ना कि श्वास मेरी है। जब वेंटिलेटर लगता है फिर क्या होता है? तुम्हारी सांस तुम्हें छोड़कर जाती है ना, तो सांस तुम्हारी कहां थी जिसे तुम अपना कह रहे थे? ले सकते हो। ये जो जवानी तुम लेकर आए या अपने आप आ गए? विचार करिए। बचपन तुमने छोड़ा या अपने आप छूट गया? जवान होने में तुमने क्या पुरुषार्थ किया भागचंद जी? बूढ़े होने में क्या पुरुषार्थ किया? कुछ मेहनत की, कुछ साधना की, किस प्रक्रिया से गुजरे? अपने आप आ गया। बचपन अपने आप चला गया, जवानी अपने आप आ गई, बुढ़ापा अपने आप आ जाएगा। तुम्हारा क्या रोल है इसमें? बोलिए सोहनलाल जी, ये चाल बदलने में तुम्हारा कोई रोल है क्या? पहले कैसे चलते थे, अब कैसे चलते हो, इसमें तुम्हारा क्या रोल है? विचार करिए। ये बाल सफेद होने में अपना कोई रोल है क्या? कोई मेहनत से सफेद हुए? भले अहंकार कहता रहे ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं कर लिए हैं, अरे नादान ऐसे ही सफेद हो गए हैं। तो किस अहंकार में जीता कि ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं? ये दांत जब गिरेंगे, इसमें तुम्हारी कोई मेहनत है क्या गिराने में?
कमर तोड़ने में तुम्हारा कोई पुरुषार्थ है क्या? सब कुछ अपने आप हो रहा है ना। पत्थर भी ऊपर पहुंचने में उसका कुछ पुरुषार्थ था क्या? उसका भी अपने आप घट गया, हमारा भी अपने आप घट रहा है। और ये नया शरीर पाया, इसमें कौन सी मेहनत कर ली तुमने? कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी हो रहा है, आंखों की रोशनी अपने आप जा रही है, कानों की श्रवण शक्ति अपने आप नष्ट हो रही है, शरीर जीर्ण शीर्ण अपने आप हो रहा है। और यदि तुम्हारे अनुसार होता तो मैं गारंटी लेता हूं कि हर व्यक्ति अपनी जवानी रोक के रखता, बुढ़ापा कभी नहीं आने देता। ध्यान रखना। लेकिन तुम्हारी चलती कहां है? ध्यान चलती है क्या? चला के देख लो, शरीर पर अपनी चला के देखो, तुम्हारे अनुसार चलेगा क्या? ये शरीर बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ये श्वास तुम्हारे अनुसार चलेगी क्या? ये आंखें तुम्हारे अनुसार चलेंगी क्या? ये कान तुम्हारे अनुसार चलेगा क्या? बचपन तुम्हारे अनुसार जिएगा क्या? जवानी तुम्हारे अनुसार चलेगी क्या? बुढ़ापा तुम्हारे अनुसार आएगा क्या? हमारा बुढ़ापा अच्छा कट जाए, हे भगवान। भगवान भी क्या करे? ना वो कुछ कर सकते और ना वो जैसा होना होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या? क्या फेर बदल कर सकते हो? कर सकते हो क्या? फिर अहंकार किस बात का? बोलिए, अकड़ किस बात की? बोलिए, है? लेकिन अकड़ तो है ना, कि नहीं है? आज उत्तम मार्ग धर्म है। विचार लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अकड़ किसकी पुरानी है? सोचा? ऑटोमेटिक सब हो रहा है या नहीं? ये तीर मैंने बनाया, पत्थर हूं फेंक दिया किसी ने, बन गया। हमने क्या किया? यदि प्लानिंग करते ना कितना लगेगा तो उसी दिन हम कैंसिल कर देते। अपनी इतनी कहां कि इतना बटोरो, हाथ फैलाओ। ध्यान रखना, सब अपने आप हो रहा है। ध्यान रखना, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब अपने आप हो रहा है। कहां से लोग आ रहे हैं, कहां से लोग जुड़ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसका पैसा, किसका मन, किसकी दुआएं, किसका धन, अपना तो हमारा कुछ भी नहीं है ना। ध्यान रखना, यदि हमारे अनुसार बन जाता तो 10 साल क्यों लगते? ध्यान रखना, मैं तो एक दिन में बना देता। लेकिन हमारे अनुसार होता। सोचते बहुत हैं कि दुनिया हमसे चले, लेकिन दुनिया हमसे नहीं चलती। हमारे जैसे कितने दुनिया से चले जाया करते हैं। ध्यान रखना, क्यों बदलते हो इस प्रकृति की व्यवस्था को? यदि उत्तम मार्ग धर्म में जीना है तो प्रकृति में जीना प्रारंभ कर दीजिए। जो हो रहा है उसे देखो, जो हो रहा है उसके साक्षी बनो। तुम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हो। एक बात बताओ, तुम पहले बच्चे थे, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। जवानी में तो बुद्धि थी, जवानी में तो ज्ञान थे। एक बात बताओ, जितने लोग इसे हाल में बैठे हुए हैं वो एक बात बताने का प्रयास करें, तुम्हारे अनुसार क्या क्या हुआ? क्या क्या हो तुम्हारे अनुसार? जो तुम चाहते हो लिस्ट बनाना जरा। जो तुम नहीं चाहते वो ज्यादा हुआ या जो तुम चाहते हो वो ज्यादा हुआ? बोलिए, तुम्हारे अनुसार क्या होता? मेरा बेटा मेरा नाम करेगा रोशन, ये चाहा था ना जब बच्चा आया था। जग में मेरा राज दुलारा, राज दुलारा रोशन किया क्या उसने नाम? चाहा क्या था तुमने? क्या चाहा था? कि मेरा नाम करेगा रोशन। ये नहीं मालूम कि ये तो कुल दीपक नहीं, कुल अंगार है। ये तो बर्बाद करेगा, मेरी ख्याति बर्बाद करेगा, मेरी इज्जत बर्बाद करेगा, मेरी दौलत बर्बाद करेगा, मेरा व्यापार ठप करेगा। ये कोई सोचता कि बच्चा पैदा होते समय? अरे ये तो दुर्योधन की माँ ने भी नहीं सोचा होगा, ये तो रावण की माँ ने भी नहीं सोचा होगा, ये तो कंस की माँ ने भी नहीं सोचा होगा, ये तो ओसामा बिन लादेन की माँ ने भी नहीं सोचा होगा। सबने यही सोचा होगा ना, मेरा नाम करेगा रोशन। हर कोई ये सोचता है। अब बोलो, तुम्हारी सोच से दुनिया चलती है या दुनिया अपनी सोच से चला करती है? फिर किस बात की अकड़ है मेरे भाई? क्यों अकड़ा अकड़ा घूमता है? तुम्हारे अनुसार क्या चला? तीर्थ बना था ना, तो यहाँ के जो पूर्व पदाधिकारी रहे उन्होंने सोचा था हम प्रतिष्ठा देखेंगे, हम पंच कल्याणक करेंगे। क्या हुआ? कहाँ गए? बोलो,
कुछ नहीं हुआ ना। किसके भाग्य में देखना है, किसके भाग्य में प्रतिष्ठा है, ना तुम जानते हो और ना हम जानते। जो कुछ हो रहा है हो रहा है हो रहा है, उस हो रहा को जो स्वीकार करके जीता है उसके जीवन में मार्दव धर्म का अवतरण हो जाया करता है। यही उत्तम मार्दव धर्म है। जो हो रहा है वह हो, तो पल भर की तो खबर नहीं है कि पल भर बाद क्या होता है। सपने तो हम कुछ और देखते हैं और घटता कुछ और है। बहू कैसे लाते, ग्रह लक्ष्मी यहाँ आरती, आओ पधारो बहू रानी स्वागत है तुम्हारा, आओ। उसमें क्या क्या करते हो वो, कंकु के पैर और हल्दी के हाथ, बड़ी शुभ है, बड़ी मंगल है। एक साल बाद सब मंगल अमंगल हो जाता है। समझ में आया? कहाँ गई वो तैयारी, कहाँ गई वो तुम्हारी साधना, कहाँ गई वो तुम्हारी सोच, कहाँ गया वो तुम्हारा विचार, सब मिट्टी में मिल गया। विचार करिए, मिटने वाली दुनिया पे एतबार करता है तो क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। जो कुछ भी हो रहा है ना अपने आप हो रहा है। यही मार्दव धर्म है। और इस अपने आप को जो स्वीकार कर लेता है उसके अंदर अहंकार नहीं आया करता है। कितने कमजोर होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, उड़ने लगते हैं ये हवाओं में, अपनी औकात भूल जाते हैं। आना तो धरती पर ही लौट कर, काय की अकड़ है। हकीकत बताओ, तुम पढ़े हो या पढ़ गए हो? स्कूल कौन जाना चाहता है? पढ़ना कौन चाहता है? हर बच्चा स्कूल से भागना चाहता है। पढ़ गए, ध्यान रखना। तुम बड़े हुए हो या हो गए हो? बोलो कि हुए हो गए, हुए थोड़ी। बूढ़ा कौन होना चाहता है? हो रहे हो, क्या कर लोगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना। तुम सम्मानित हुए हो या हो गए हो? तुम अपमानित हुए हो या हो गए हो? हो गए हो। तुम्हारा कोई रोल नहीं इस दुनिया में। आप सबने सुना, समय हो रहा है, 10:30 बज गए हैं। शेष बातें दोपहर की क्लास में होगी। केवल बाह्य परिवर्तन नहीं, अंतरंग परिवर्तन आना चाहिए। कल तुमने जानबूझ के भोजन लेट किया, लेट हो गया। प्रयास तो क्या था कि 10:30 बजे मिल जाए। हुआ क्या? बोलो, नहीं मिला। राम कुमार भी आया तो प्रयास तो था कि 6 बजे पहुंच जाएंगे, पहुंचे क्या है? अपना सोचा कुछ नहीं होता। समझ में आया? होता है क्या? नहीं होता ना। सोचा था इन लोगों ने, ट्रस्टियों ने, पंच कल्याणक 2020 में कर देंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ। 21 में कर देंगे। 21वीं सदी का पंच कल्याणक करते रहो। जब होना है तभी होगा। ध्यान रखना। 23 चुना, 23 में कर देंगे। 23 में तीर्थंकर और 23वें वर्ष में पंच कल्याणक होगा। भगवान ने कहा हट, तेरे 23 के चक्कर में महावीर स्वामी को छोड़ूंगा क्या? अब पंच कल्याणक होगा तो 24 में होगा। 24 भगवान के पंच कल्याणक होंगे, 23 नहीं होंगे। उन अपने जैसे थोड़ी है, अपने जैसे थोड़ी है कि हाँ अजित को धक्का मार दो हम बैठ जाते हैं। नहीं, भगवान ने कहा 23 का नहीं। जब तुम्हारे यहाँ 24 है तो पारसनाथ ने कहा महावीर स्वामी भी आएंगे, इसलिए जब भी पंच कल्याणक होगा 2024 में पंच कल्याणक होगा। विचार करिए, अपना सोचा कुछ, कितनी प्लानिंग हम लोग करते हैं बैठ के, होता कुछ और है। सोचते कुछ है, होता कुछ और है। तो जो होता है उसको स्वीकार कर ले, तेरा जीवन अहंकार से दूर हो जाएगा। ध्यान रखना है, होने वाले को स्वीकार करो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय जय। जय वाणी के ज्ञान से सूझे